उसकी स्तुति करते रहिए, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, मौका मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Praise the Lord, Hallelujah, सबों को जय यीशु। अरे थोड़ा स्माइल कीजिए ना रे, हमको डर लग रहा है आपका चेहरा देख करके। हाँ, सभी ऐसे देख रहे हैं मेरे को ये। हाँ, थोड़ा स्माइल कीजिए, थोड़ा हंसिए ना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप हंसते हैं, जब मुस्कुराते हैं। आइए हम लोग प्रभु के वचन को अब देखते हैं। बहुत बार हम लोग एक ही चीज में लगे हुए हैं, हम प्रभु से क्या पाए, हम प्रभु से क्या पाए, हमेशा हमारी एक ही आशा लगी रहती है। मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा। आहा, हमेशा हम पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, पाने के लिए प्रभु के पीछे लगते हैं, कुछ देने के लिए नहीं। हाँ, हमेशा हम कुछ पाने के लिए। हम लोगों को सबसे बड़ी उपहार तो मिल चुकी है, क्या? यीशु के नाम से, उसके लहू के द्वारा क्षमा और उसके क्रूस के द्वारा मुक्ति। और यहां तक प्रभु सीमित नहीं रहते, हमारे जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यही पाने के लिए हम लोग प्रभु के पीछे भागते रहते ना। आपका पता नहीं, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूं, जनरली सभी कोई प्रभु से कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग ही रहे हैं, पीछे पीछे भाग ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए। प्रश्न ये है, क्या हम तैयार हैं प्रभु के लिए कुछ देने के? क्या हम तैयार हैं प्रभु को कुछ देने के लिए, या हम केवल पाने के लिए बैठे हैं? आइए हम लोग वचन को देखते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8। Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। और हम लोग यहीं तक सीमित होते हैं, हम आगे का पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पावर मिल रही है, खत्म। अब उस पावर के साथ मुझे जो मन है मैं वही करूंगा। उसके बाद में जो लिखा है हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे।
ये हमें प्रभु के लिए करना है। क्या? प्रभु के नाम का साक्षी बनना है, एक टेस्टिमनी बनना है, एक जीवित साक्षी बनना है प्रभु के प्रेम का, एक जीवित साक्षी बनना है प्रभु यीशु के लहू का, उसके नाम की शक्ति का। हमें एक टेस्टिमनी बनना है, हमें एक साक्षी बनना है। एक साक्षी बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। जरूर शक्ति तो होगी, पवित्र आत्मा के आने पर हमें शक्ति तो मिलेगा ही, लेकिन हम लोग केवल उस शक्ति को प्राप्त करके, कृपा को प्राप्त करके, दया को और सभी आशीषों को ग्रहण करके चुप ना बैठे, चुप ना बैठे। हमें बताना है प्रभु ने हमारे जीवन के लिए क्या किया, ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि चुना हुआ, चोजन रेस, चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अरे बाप रे, हम इतने सारे चीज है। हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं? केवल परमेश्वर के बच्चे मानते हैं, केवल परमेश्वर के अनुयायी मानते हैं, लेकिन हम इतने सारे हैं। क्या? चुने हुए वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर का निजी प्रजा। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। जो भी उसने हमारे जीवन के लिए किया है उसको प्रकट करो, जो भी हमारे लिए किया है उसको प्रकट करो। बहुत बार हम प्रकट करना भूल जाते हैं, प्रकट करना भूल जाते हैं। प्रभु ने अभी तक हमारे जीवन में कितने सारे वरदान दिए हैं, कितने सारे काम किए हैं, लेकिन हम लोगों ने कितना उसकी महिमा परमेश्वर को दी है दूसरों के सामने। कभी कभी हम लोग महिमा देने के लिए डरते हैं, कभी कभी महिमा देने के लिए, साक्षी देने के लिए शर्माते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, अरे मुझे शब्द नहीं आता, मैं क्या बोलूं? लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, मैं तुम्हें शब्द दे दूंगा, बोलना, मुंह तो खोलो। हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं। अगर हम एक स्टेप ले तो पवित्र आत्मा आगे का सब कुछ देख लेंगे, आगे का सब कुछ देख लेंगे। मैं ना पहले एकदम बात नहीं करता था, अच्छे से किसी से बात नहीं करता था, फेस टू फेस ऐसे देख करके किसी से बात नहीं कर पाता था, ऐसे प्रचार करने का तो भूल ही जाइए। लेकिन जब मेरा दृढ़करण संस्कार हुआ, दृढ़करण संस्कार के बाद मुझे पता नहीं कहां से इतना करेज आया, मैं बोलने लगा। और देखिए, मैं अभी सबको बोल रहा हूँ। उससे पहले मैं फेस टू फेस एक इंसान से भी ठीक से बात नहीं कर सकता था, उतना करेज भी नहीं था, उतना शक्ति भी, सामर्थ्य भी नहीं था मेरे पास। हम मुंह तो खोले। कभी कभी हम लोग साक्षी देना डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्या बोलेंगे, शब्द ही तो नहीं है, बोल भी तो नहीं पाते हैं, नर्वस है, डर लगता है, क्या बोलेंगे। लेकिन मुंह खोले, पवित्र आत्मा जरूर सहायता करेगा। क्योंकि जब हम टेस्टिमनी देते हैं, हम अपने नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए, और वही साक्षी देने के लिए तो हम बुलाए गए हैं। प्रभु बोलता है कि किंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे, और तुम यरूशलेम, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी बनोगे, मेरी साक्षी बनोगे। हमें एक साक्षी के रूप में जीना है, एक टेस्टिमनी। हमारा जीवन ही एक टेस्टिमनी बने, हमारा जीवन ही एक साक्षी बने, ताकि जब हमारे जीवन को देखें वो लोग समझ पाए कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थीश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित खुदावंद है। ये जान पाए जब लोग हमारे जीवन को देखें।
कभी कभी हम लोग प्रश्न करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के लिए? वो तो सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है तो सही, जरूर है, लेकिन उसको आपकी जरूरत है। वो मैं और आपके बिना भी सब कुछ कर सकता है, फिर भी इंसानों के सामने प्रभु हमें यूज करना चाहते हैं, महिमा के लिए हमें चलाना चाहते हैं। जरूर परमेश्वर हमारे बिना भी सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी ओर से हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के, वो भी सोचना है। हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। जब हम परिवार में होते हैं, हम हमारे परिवार के सदस्य से इतना प्यार करते हैं, जब उनका जन्मदिन आता है या कुछ आता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम इनके लिए क्या करें, क्या करें, ये खुश हो, क्या करें। अगर हम इंसान के लिए इतना सोचते हैं, परमेश्वर के लिए हमें कितना सोचना है। जिसने जीने के लिए हमें जीवन दिया, उसके लिए हम कभी नहीं सोचते। इस बात को हमें ध्यान रखनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने हमें गाइडलाइंस दे दिया है, क्या होना है, हमें एक साक्षी बनना है, एक टेस्टमनी बनना है, हमारा जीवन एक साक्षी बने। परमेश्वर की कृपा, जो कृपा हमें दिया है, उसका साक्षी हमारा जीवन बने। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, कोई साक्षी है ही नहीं मेरे पास। अगर हम बोलते हैं मेरे पास कोई साक्षी नहीं है, तो इसका मतलब है हम लोग परमेश्वर की उस कृपाओं को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मोल नहीं दे रहे हैं, मोल नहीं दे रहे हैं। आप साक्षी मुंह खोल करके बोले ना बोले वो दूसरी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, कभी कभी हम लोग मानते भी नहीं है कि ये परमेश्वर का किया हुआ है। हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे बलबूते पे किया गया, मेरे सामर्थ्य से किया गया, मेरे शक्ति से किया गया। अरे आप और मेरा हाथ और पैर अच्छा बनाने वाला, बोलने वाला, मुंह अच्छा बनाने वाला, देखने वाला, आंख अच्छा बनाने वाला तो परमेश्वर ही है। अगर एक अंग भी उधर से उधर गड़बड़ी हो सकती, तो जो हमारे पास इतना सक्सेस है, हम लोग क्या वो पाते? हाँ, इस बात को हमें सोचना है। उसने हमारे लिए इतना किया है, हमें क्या करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो काम कर रहे हो 10 काम को छोड़कर केवल परमेश्वर के काम करो ना। परमेश्वर के लिए 100% काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, लेकिन हम लोगों को भी अपने अपने जीवन के अनुसार हम जो भी करते हैं, उसमें परमेश्वर की महिमा देनी चाहिए, परमेश्वर की साक्षी बननी चाहिए जो भी करते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि काम छोड़ ले, जॉब छोड़ ले और केवल परमेश्वर की महिमा दे, ना 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 ना। सबका परिवार है, परिवार को चलाना है, और परिवार को चलाना जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? उसको वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस भी प्रकार के जीवन में, उस प्रकार के जीवन में हम कैसे परमेश्वर के साक्षी बन सकते हैं, कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, इसको हमें याद रखना। हमें अपने आप को पूछना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर। और मैं एक बात बता दूं, जब भी मैं बोलता हूँ, हम लोग अपने आप को प्रश्न करें, मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, कहाँ हम लोग दान दे। अरे पैसे के बारे में अभी मत सोचिए, पैसे के बारे में मत सोचिए। हमेशा हम लोग सोचते हैं, हाँ ठीक है, ये पैसा मैं इधर थोड़ा सा दे दूंगा, पैसा उधर 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 फादर को थोड़ा दे दूंगा, ये चर्च में थोड़ा दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ना 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 ना, परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। आप अपने हृदय से, अपने जीवन से क्या कर सकते हैं, अपने जीवन से, अपने हृदय से आप क्या कर सकते हैं, उसको हमें याद रखनी है। बहुत बार हम लोग पैरिशों का मंथली चंदा और सब कुछ होता है ना, हर पैरिश का होगा शायद ना। हाँ, और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हाँ, लिफाफे में डाल करके मंथली चंदा, साल चंदा गिरजा में दे दिया, मेरा ड्यूटी चर्च की तरफ खत्म। नहीं, केवल मंथली चंदा, साल चंदा देना आपका गिरजा की तरफ उतना ड्यूटी नहीं है, क्योंकि आपका ड्यूटी गिरजा की तरफ सेकेंडरी है, प्राइमरी ड्यूटी आपका परमेश्वर की तरफ है।
सबसे पहला ड्यूटी आपका परमेश्वर की तरफ है। परमेश्वर आपका वो पैसा लेके क्या करेंगे? मैं नहीं बोल रहा हूँ मत दीजिए, नहीं तो आपके बारिश भी सभी आकर के मेरा गला काटेंगे, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, क्या कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, उसको हमें याद रखना है। हाँ, तो आगे वचन देखते हैं। हाँ, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, प्रभु का वचन कहता है। देखिए तो, अरे बाप रे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पहले मैं कितना प्रार्थना करता था, ओ मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती थी, रोते हैं। लेकिन वचन कहता है तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। चूंकि अब तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, चूंकि अब तुम परमेश्वर को एक पर्सनल रूप से जानते हो, तुम पर दया की जाएगी। एक रिलेशनशिप की बात है। जब तक वो रिलेशनशिप नहीं है, हम किस अधिकार से परमेश्वर के साथ मांग सकते हैं? किस अधिकार के साथ? जरूर परमेश्वर ने हमें एक संतान बनाया है, लेकिन क्या केवल संतान बनाना उतना ही काफी है? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? हमारा कर्तव्य है उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखना, एक निजी व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनाए रखना। प्रेरित चरित्र 13:47, प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 में, जाओ और सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। जाओ और सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ, और उनको जो जो विश्वास करते हैं और जो बपतिस्मा लेते हैं वो बच जाएंगे, जो विश्वास नहीं करते हैं वो नहीं बचेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं। हाँ, तो प्रभु बोलते हैं, प्रभु ने हमें आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। जब प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को चेक करना है। क्या मैं राष्ट्र की ज्योति बन करके बैठा हूं? क्या मेरे जीवन में वो ज्योति है, या मैं स्वयं अंधकार में बैठा हुआ हूं? अगर हम खुद अंधकार में हैं, दूसरों को हम ज्योति कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम खुद अंधकार में हैं, दूसरों को ज्योति कैसे दिखा सकते हैं? इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, जांचना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा किसको कैसे जांचना है, क्योंकि हम लोगों को अपने जीवन के अनुसार जांचना है। मेरा जीवन दूसरा है, आपका जीवन दूसरा है। अपने जीवन के अनुसार हमें जांचना है। बाइबल हमारे पास है, वचन हमें पता है, हमें अपने अनुसार, जीवन के अनुसार अपने आप को जांचना है, जांचते रहना है कि क्या मैं ज्योति में जी रहा हूं या अंधकार में। जो मेरे अंदर है, या क्या वो अंधकार है या ज्योति है? क्योंकि अगर ज्योति है तो ही हम लोग राष्ट्रों की ज्योति बन सकते हैं, नहीं तो हम लोग ज्योति नहीं बन सकते। इसको हमें याद रखना है। जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। याद रखिए, प्रभु कहता है मुक्ति का संदेश, ना कि व्हाट्सएप का संदेश। अभी हम लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, मोबाइल लिए, व्हाट्सएप में जो मैसेज आया फॉरवर्ड करते गए, फॉरवर्ड करते गए। नहीं, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए प्रभु नहीं बोलता है, पवित्र बाइबल का संदेश फॉरवर्ड करने बोलता है। पवित्र बाइबल का संदेश। आप रोज दिन जो भी वचन सुनते हैं,
वहां से एक वचन को लेकर के किसी एक को भेजी ना। वैसा करने से प्रभु की वचन फैलेगी, और रोज दिन दूसरे दूसरे अलग अलग व्यक्ति को, रोज दिन हम लोग अलग अलग वचन सुनते हैं ना। उन वचनों से एक वचन को लीजिए और किसी एक जन को मैसेज कीजिए सेशन खत्म होने के बाद। उससे क्या होगा, आप परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, आप परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, बहुत अच्छी आशीष मिलेगी। अगर जो भी आपने जो भी आपको बहुत पसंद आया है, जितने भी वचन दिए जाते हैं उसमें से जो वचन बहुत पसंद आया है, उसको टाइप करके किसी एक व्यक्ति को रोज भेजे, रोज भेजे। लेकिन उसी एक व्यक्ति को भेजते मत रहिएगा, दूसरे अन्य 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 व्यक्ति को भेजते रहिए, ताकि सबके पास वचन पहुंचे। क्योंकि वचन कौन है, यीशु है। जब आप वचन भेज रहे हैं, आप यीशु किसी को दे रहे हैं, आप यीशु बांट रहे हैं। कितनी सुंदर बात, आप यीशु बांट रहे हैं। और हम लोग वचन को आगे देखते हैं, ये बहुत सुंदर है। यशायाह का ग्रंथ 42:6-7। यशायाह 42:6-7। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। अरे बाप रे, कितनी सुंदर वाणी है। तो प्रभु कहता है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा कवनेंट, वाचा मतलब कवनेंट, एक वादा, एक वाचा, एक कवनेंट, जो परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधा है अपने लहू में, वही वाचा, वही कवनेंट हम हैं दूसरों के लिए। परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का कवनेंट, परमेश्वर का वादा हमें बन के जीना है दूसरों के लिए। इस वचन को फिर से और एक बार जब सेशन खत्म होगी उसको और एक बार अच्छे से पढ़िए ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो कवनेंट बोलते हैं, जो वाचा बोलते हैं, वो कवनेंट, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दूसरों के लिए एक वाचा के रूप में ठहराया है, एक कवनेंट के रूप में ठहराया है। मतलब हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना बड़ा कर्तव्य है। और प्रभु कहते हैं, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये बहुत सुंदर है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अंधों की आंखें खोले, जो बंधन में उनके बेड़ियां खोले, और जो अंधकार में है उनको ज्योति प्रदान करे। इसी के साथ मिलने वाला एक बहुत सुंदर वचन है ईसाइयाह नबी का ग्रंथ 61:61। ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1। हाँ, प्रभु यीशु ने भी कहा था ये ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, मुक्ति का संदेश सुनाओ। कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा हम सब पर है। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम एक एक को अभिषेक किया है, हम एक एक को अभिषेक किया है। क्या के लिए? हम लोगों ने अभी पढ़ा, मैं और थोड़ा सा सिंपल आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं,
कि बंधुओं के लिए, बंधन में बंधे हुए लोगों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारा का प्रचार करूं। प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है। इस वचन को ना जितना हो सके प्रार्थना करिए, जितना हो सके बार बार इस वचन को सीखिए और इस वचन को बोलिए, क्योंकि जब ये वचन को बोलते हैं ना, बहुत अभिषेक आपके ऊपर आएगी, बहुत अभिषेक आपके ऊपर आएगी। जब भी आप किसी के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं, घर में बैठ करके किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या कुछ कोई आपसे प्रार्थना मांगता है ना, उस समय इस वचन को बोलिए, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। इस वचन को बोलिए, बहुत बहुत पावरफुल है। The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring good news to the poor। इतना सुंदर है। और इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बहुत काम करे, बहुत काम करे। तो परमेश्वर ने हमें एक वाचा के रूप में बुलाया है, एक ज्योति के रूप में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें उनके सुसमाचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए और एक साक्षी बनने के लिए बुलाया है, साक्षी बनने के लिए बुलाया है। जो हम लोगों ने यहाँ इससे पहले वचन में क्या देखा, इससे पहले वचन में हम लोगों ने देखा कि प्रभु ने हमें ये आदेश दिया कि मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। हाँ, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु ने हमें क्या कहा है, जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। ठीक है, तो प्रभु ने हमें बुलाया है। आप लोग वचन को समझ रहे हैं क्या? आप वचन को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? क्योंकि सभी लोग मुझे ऐसा करके देख रहे हैं ना, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो अच्छा है, परमेश्वर को महिमा मिले। अगर नहीं समझे तो मुझे मैसेज करके फिर हमको पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग बोले, जाओ जाओ मेरे चेलो। अगर आपके पास में कोई है ना, उनको बोलिए, जाओ जाओ मेरे चेलो, यीशु के चेलो, मेरे नहीं, यीशु के चेलो। हाँ, और इसको गाते हुए हम बोले, जाओ जाओ मेरे चेलो, सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ जाओ मेरे चेलो, सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ जाओ मेरे चेलो, सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। पहाड़ पर्वत जाओ सबके पास, पहाड़ पर्वत जाओ सबके पास, नदी नाले जाओ सबके पास, नदी नाले जाओ सबके पास, मेरी बताई बातों का करो प्रचार, मेरे बताए बातों का करो प्रचार। जाओ जाओ मेरे चेलो, सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। पिता ने मुझको भेजा जिस प्रकार, पिता ने मुझको
भेजा जिस प्रकार मैंने भी तुमको भेजा, देकर वही अधिकार। मैं भी भेज कर देता हूँ तुम्हें वही अधिकार। पिता ने मुझको भेजा जिस प्रकार, इस बात को हम लोग ध्यान दें, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, वैसे ही यीशु अब हमको भेजते हैं और वही अधिकार देकर के भेजते हैं। जो अधिकार यीशु के पास था वही अधिकार देकर के। यीशु कौन थे? परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर थे, उसके साथ साथ परमेश्वर के पुत्र थे, और हम भी परमेश्वर के संतान हैं और वही अधिकार हमें दिया गया है। प्रभु बोलते हैं, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और सभी शैतानी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। जब सांप को देखेंगे, जब बिच्छू को देखेंगे, हाँ करके भाग नहीं जाने का। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। सांप, बिच्छू और सभी शैतानी। सबसे पहले प्रभु ने बोला सांप और बिच्छू, उसके बाद शैतान। हम लोग यहाँ सांप और बिच्छू से इतना डरते हैं, शैतान को तो दूर ही छोड़ दीजिए। हाँ, सांप, बिच्छू, शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर उसने हमें अधिकार दिया है। जिस प्रकार का अधिकार उसका था, वही अधिकार प्रभु ने हमें और आपको दिया है। अगर यीशु अंधों को आंखें देते थे, हम भी देख सकते हैं। अगर यीशु गूंगों को वाणी देते हैं, हम भी दे सकते हैं। अगर यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, हम भी कर सकते हैं। अगर यीशु ने मरे हुए को उठाया, हम भी कर सकते हैं। असंभव नहीं है, खाली विश्वास की बात है। क्योंकि जब प्रभु ने हमें बोला यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा तो वो वही काम करेगा जो मैं कर रहा हूं, और इससे भी बड़ा काम करेगा। अरे प्रभु ने बोला इससे भी बड़ा काम करेगा। इस बात को हमें याद रखना है। वही अधिकार देकर के प्रभु ने हमें भेजा है। पिता ने मुझको भेजा जिस प्रकार, पिता ने मुझको भेजा जिस प्रकार, मैं भी भेजता हूँ देकर तुम्हें वही अधिकार। मैं भी भेजता हूँ देकर तुम्हें वही अधिकार। जाओ जाओ मेरे चेलो सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ जाओ मेरे चेलो सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ जाओ मेरे चेलो सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। अभी शायद आप केवल स्क्रीन में एक ही जन को देख सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा जूम सेशन है ना, उसमें छोटे 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 बॉक्स में सब कोई है ना, तो आपके स्क्रीन के इस तरफ कोई है, आपके स्क्रीन के उस तरफ भी कोई है ना। इसीलिए दोनों हाथ को इस तरह से फैलाइए, दोनों तरफ ना, दोनों तरफ फैलाइए, और आप अपने इस तरफ जो भी है स्क्रीन में और इस तरफ जो भी है स्क्रीन में, उनके लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, ताकि वो भी प्रभु के सुसमाचार को अच्छी तरह से फैला सके, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को फैला सके, एक साक्षी बन सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जिस प्रकार से तूने कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तूने कहा प्रभु कि तुम मेरे शिष्य और मेरे साक्षी हो। प्रभु, तुमने हमें एक वाचा के रूप में रखा है, एक राष्ट्रों की ज्योति के रूप में रखा है। प्रभु,
हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम वो सब नहीं कर सकते हैं तेरी आत्मा के बिना। अगर आपकी आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करती है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते प्रभु। इसलिए हम तुझे समर्पित करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं। तू नियंत्रण ले ले, और तेरे जो ये बेटे बेटी है मेरे दाएं और बाएं, हम सब के दाएं और बाएं जो है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को अपनी आत्मा से परिपूरित कर दे, अपनी आत्मा से परिपूरित कर दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप आराधना के लिए ज्वाइन कीजिए इसके बाद।